मैं कीर्ति आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे मुझे 4 केजी की बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और कैसे मेरे बेबी का वेट इतना अच्छा बढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं किया था। बस कुछ छोटे छोटे टिप्स है जो मैंने फॉलो किए थे और जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको भी शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हो सकता है ये टिप्स आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैंने 4 साल बाद कंसीव किया था। इसलिए मैंने शुरुआत में ये सोचा ही नहीं कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। और फ्रेंड्स, आपको भी जो है शुरुआत में ये नहीं सोचना है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। बस आपको शुरुआत में अपना ख्याल रखना है, क्योंकि शुरुआत के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें हमें कुछ भी ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं होती है जिससे हमारी प्रेगनेंसी के इस पे इफेक्ट पड़े, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें अपना ख्याल रखना हो। फ्रेंड्स, शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और वो जब पूरे हो जाते हैं तभी हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म कहलाती है। अगर आपने जो है नेचुरल तरीके से कंसीव किया है तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है ट्रीटमेंट लिया है कंसीव करने के लिए तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क बना के रखें और अब पूरी प्रेगनेंसी भर उनसे जुड़े रहे। लेकिन अगर आपने नेचुरल कंसीव किया है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भी जो है नेचुरल कंसीव किया था, इसलिए मैं जो है अपना सारा चेकअप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवा रही थी। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले से कुछ ध्यान नहीं देते और जब डिलीवरी होने के एकदम 1 मंथ रह जाता है तब सोचते हैं कि अब हम एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, घूमना चालू कर देते हैं। उससे कुछ नहीं होता। आपको पूरे प्रेगनेंसी पर ध्यान देना जरूरी है। पूरी प्रेगनेंसी भर आपको एक्टिव बने रहना है और पॉजिटिव बने रहना है। मैंने जो है अपनी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही घूमना चालू कर दिया था और मैं हर रोज शाम को आधे घंटे के लिए घूमने जाती थी और उसी के साथ साथ मैं सुबह शाम 10 मिनट 5 मिनट जो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी करती थी। फ्रेंड्स, आजकल सभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बताते हैं कि बैठ के पोछा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा काम करो। आप काम करो, लेकिन उसके साथ में आपको दिन में 1 घंटे जरूर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को है बहुत ज्यादा रिलैक्स की आवश्यकता भी होती है। आप काम करो, फिर बीच में रेस्ट करो, फिर काम करो। ऐसे ना कि बस लगे है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो हम काम ही काम करें, काम ही काम करें। नहीं, हमें काम के साथ में रेस्ट पे भी ध्यान देना। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें ये सोचते रहना चाहिए कि हमें एक हेल्दी बेबी को जन्म देना है। इसके लिए हमें खुद हेल्दी और हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम किसी बात का टेंशन लेके बैठ गए और टेंशन में पूरी प्रेगनेंसी हमने बिता दी। और किसी बात का टेंशन नहीं रहता तो कई लेडी से इसी बात का टेंशन बना लेती है कि कैसे होगा, क्या होगा, हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन से होगा। अरे, जब कंसीव किया है तो हो जाएगा, वो नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। इसी बात की टेंशन लेके हमारी प्रेगनेंसी पे बुरा असर पड़े, ये भी अच्छा नहीं होता। हमें जो है अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना चाहिए कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सके, लेकिन इसके बावजूद भी किसी कंडीशन के कारण अगर हमें सिजेरियन करवाना पड़ता है तो हमें इसके लिए भी घबराना नहीं चाहिए। नॉर्मल के चक्कर में अगर हम बेबी को रिस्क में डाल देते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जो कंडीशन होती है उसको हमें सामना करना चाहिए। सिजेरियन करवाने में भी इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। हमें अपने सारे चेकअप जो है वो टाइमली करवा लेने चाहिए, चाहे वो आप प्राइवेट से करवाए या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आजकल सारे जो है चेकअप उपलब्ध है। मैंने अपने सारे चेकअप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाए थे। बस वहां पर आपको थोड़ी सी भीड़ और थोड़ी लाइन का सामना करना पड़ता है। आप जहां भी अपनी डिलीवरी करवाना चाहते हैं वहां आप पहले जाकर विजिट कर लीजिए और सारी चीजों का पता लगा लीजिए कि वहां पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैं भी जो है अपने 9 मंथ स्टार्ट होने पर जिस हॉस्पिटल में मुझे डिलीवरी करवाना था वहां गई थी, वहां के डॉक्टर से मिली थी और वहां उन्हें मैं अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी दिखा आई थी। लेकिन उसमें जो है बेबी का जो है वेट का इतना पता नहीं लगा था। मैंने अपने बेबी के वेट बढ़ाने के लिए अलग से कुछ भी उसमें डाइट में शामिल नहीं किया था, ना ही कोई प्रोटीन पाउडर लिया था। नॉर्मल फूड जो मैं खाती थी बस वो ही खाती थी। उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया था और सीजनल फ्रूट्स में खाती थी। इसके अलावा छुआरे बस मैंने खाए थे। और कहते हैं ना कि अगर आप खुश रहो तो आपको हर कुछ चीज खाना जो आप खाते हो वो अंग लगता है। उसी प्रकार मैं तो बहुत खुश थी पूरी प्रेगनेंसी में, तो फिर मैंने जो भी खाया वो सब कुछ मेरी बेबी को लगा। अपनी लोअर बॉडी के जो ताकत
पर है उस पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी ताकत आप कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी सहन शक्ति बढ़े। क्योंकि जो डिलीवरी का पेन होता है वो हर किसी को अलग लगता है, किसी को बहुत ज्यादा लगता है, किसी को बहुत कम लगता है। एक्चुअल में जो पेन होता है वो तो एक सा ही होता है, लेकिन वो उनकी सहन शक्ति के कारण किसी को बहुत ज्यादा लगता है और किसी को बहुत कम लगता है। इसीलिए अगर आपकी सहन शक्ति ज्यादा होगी तो आप वो सहन कर पाओगे आराम। मुझे जो है डिलीवरी का पेन जो है, अभी सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं है, और उस टाइम भी मुझे ज्यादा डिलीवरी का पेन नहीं हुआ था। बस जब पेन आ रहे थे उसका मुझे पता था, और क्योंकि बेबी का वेट ज्यादा था इसलिए जो मुझे टाके आए थे उसका दर्द मुझे बाद में हुआ, वो भी 8-10 दिन में ठीक हो गया था। इसके अलावा जो भी पेन होता है वो बेबी के वेट के कारण किसी को ज्यादा किसी को कम हो ऐसा भी नहीं होता है, और वो जो पेन होता है वो हम बाद में भूल जाते हैं, ये भी। इसके अलावा जो है आपको शुरू से अपने पेट और कमर पर ऑयल की मसाज करते रहना है। अगर आप शुरू से नहीं भी करते हैं तो 9 मंथ में सरसों के तेल से आपको कमर की और पैर की मालिश जरूर करना चाहिए। इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी करवा पाते हो तो भी जो है ये मसाज से आपकी लोअर बॉडी की ताकत बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है, जिससे डिलीवरी और डिलीवरी के बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, हमें अपने तरफ से तो है पूरी तैयारी करना है कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सके, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो हमें डॉक्टर की बातों को सुनना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हमें कोई भी प्रकार की रिस्क बेबी के लिए नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही 9 मंथ लगता है हम सोचने लगते हैं कि अब डिलीवरी होगी, अब डिलीवरी होगी, लेकिन डिलीवरी का जो टाइम होता है वो 9 मंथ कंप्लीट होके 9 डेज के बाद होता है। इसके अलावा आपको ड्यू डेट का पूरा इंतजार करना चाहिए। जब तक ड्यू डेट नहीं आती है आपको शांति से रहना चाहिए, और जब ड्यू डेट आके भी आपको डिलीवरी नहीं होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक बार चेकअप करवाना चाहिए सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद जो डॉक्टर बोलते हैं उनको सुनना चाहिए आपको। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे जो है फ्रेंड्स 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, और साथ ही जो ड्यू डेट थी मेरी उस ड्यू डेट के ही दिन मुझे डिलीवरी हुई थी। इसलिए मुझे थोड़ी सी तो घबराहट हुई थी, लेकिन ड्यू डेट के बाद में अगर मुझे होता तो ज्यादा टेंशन हो जाती, लेकिन ड्यू डेट के दिन ही मुझे डिलीवरी हो गई थी। फ्रेंड्स, जो भी मैंने बताए हैं ये सारे मेरे प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस है। ऐसा सभी के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी जो है वो अलग अलग होती है। साथ ही साथ अगर मेरी ही एक प्रेगनेंसी में कुछ और एक्सपीरियंस है और दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कुछ और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। इसका मतलब हर एक प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। फिर भी जो कुछ बातें होती है वो कॉमन हमेशा ही होती है, जो कि आप कर सकते हैं, जैसे घूमना, बटरफ्लाई, खान पान, ये सारी चीजें जो भी है वो हमें हमारी तरफ से ट्राई करते रहने चाहिए, ताकि हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सके और एक हेल्दी और हैप्पी बच्चे को जन्म दे सके। फ्रेंड्स, ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं और भी अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि मेरे पास में और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि कैसे मुझे कंसीव हुआ, मुझे कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्यों मुझे प्रॉब्लम आई थी, मैंने क्या गलतियां की थी, वो भी मैं आपको सब आगे बताऊंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो।